हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक अशोक से संबंधित है। अशोक, इसका टाइम पीरियड 273 से 232 बीसी तक रहा है। इनका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद होता है, यानी कि 269 बीसी में, और कलिंग युद्ध 8 वर्ष बाद होता है, यानी 261 बीसी में। इनकी माता का नाम शुभदाग्री था। इनका दूसरा नाम जनपद कल्याणी भी था। इनकी पत्नियों का नाम है महादेवी, कसंगमित्रा, पद्मावती और शिष्य रक्षिता। इनके पुत्रों का नाम है कुणाल, जलौक, महेंद्र और तीवर। तीवर अभिलेखों में मिला है कि इनके पुत्र का नाम तीवर भी है। और पुत्री चारुमती और एक है संगमित्रा। चारुमती का विवाह नेपाल में देवपाल के साथ होता है। अशोक के अभिलेखों में इसका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। अशोक का जो अभिलेख है उसमें इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है, जबकि मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उड्डेगन में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष, जो कि 261 बीसी में कलिंग, जो उड़ीसा में है, विजय किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, लाखों लोग बंदी बनाए गए। इस घटना को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने की नीति अपनाई। अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर जनता के नैतिक उत्थान के लिए इसने जो कार्य किए उसके अभिलेखों में प्राकृत भाषा में धम्म कहा गया। जो ये नीति बनाते हैं और जनता के लिए नैतिक कार्य करते हैं उसको अभिलेख में क्या कहा गया है? धम्म कहा गया है, जिसका संस्कृत में रूपांतरण धर्म है। अशोक बौद्ध भिक्षुक निग्रोध को देखकर इसका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो जाता है। बौद्ध भिक्षुक निग्रोध को देखकर अशोक का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हो जाता है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी। किसने बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षा दी? तो उपगुप्त ने। और मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध मता अनुयायी हो गए। इसी के बाद अशोक ने कई देशों में बौद्ध प्रचारक भी भेजा। मच्छन्तिक जो कश्मीर और गंधार में भेजा, और एक मज्जिम थे, उनको कहाँ भेजा? हिमालय देश में। और महारक्षित को यूनान और धर्म रक्षित को उपरांतक, जो कि महाराष्ट्र में है, और अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संगमित्रा को श्रीलंका भेजते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया। जो कश्मीर में श्रीनगर है उसको अशोक ने बसाया, और नेपाल में देवपत्तन नगर को भी अशोक ने ही बसाया था। अशोक के अभिलेख। अभी तक अशोक के 50 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में टिफेंथेलर ने की। दिल्ली मेरठ स्तंभ। अब पूछे कि किसने की अभिलेखों की खोज? टिफेंथेलर ने की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पूछे कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और कब? तो 1837 में। दिल्ली टोपरा स्तंभ, ये इसका नाम था। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं। पहला है ब्राह्मी, ये बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। तीसरी है आरामाइक और चौथी है ग्रीक। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख भी मिले हैं 8 स्थानों से अभिलेख, और ये हैं स्थान के नाम। शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ मिला है? पेशावर से। मानसेहरा, हजारा, ये दोनों कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। कालसी अभिलेख कहाँ मिला है? देहरादून से। गिरनार गुजरात से। धौली अभिलेख कहाँ मिला है? पुरी से। और जौगढ़ अभिलेख मिला है गंजाम से। ये दोनों कहाँ पर है? उड़ीसा में। और एर्रगुडी अभिलेख मिला है करनूल, जो आंध्र प्रदेश में है। और सौपारा अभिलेख मिला है महाराष्ट्र से। कुछ प्रमुख लेख। प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है? कि जीव की हत्या पर रोक लगाने की बात कही गई है। द्वितीय शिलालेख में क्या लिखा है? कि सीमांत राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें चोल, चेर, पांड्य और सती पुत्र हैं। तृतीय अभिलेख किससे संबंधित है? 3 अधिकारियों की नियुक्ति युक्त राज्यों को प्रादेशिक। चतुर्थ शिलालेख में भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। 5वां शिलालेख धर्म महापात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 8वां शिलालेख, इसमें राज्य के विभिन्न भागों का दौरा बताया गया। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर कनक मुनि आश्रम भी बोलते हैं,
और 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। ये सब इसमें 8वें शिलालेख में बताया गया है। 13वें शिलालेख में क्या कहा गया कि इसमें कलिंग युद्ध का उल्लेख एवं 5 यूनानी राजाओं के नामों का भी उल्लेख किया गया है। लघु शिलालेख कौन कौन से हैं? तो मास्की, नेत्तूर, गुर्जरा और उड्डेगन, ये प्रमुख लघु शिलालेख हैं। स्तंभ लेख क्या हैं? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं जिन पर अधिकतम 7 लेख लिखे हुए हैं। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तीसरा है लौरिया चंपारण, चौथा है लौरिया नंदगढ़ चंपारण, पांचवा है रामपुरवा स्तंभ चंपारण, 6वां है प्रयाग स्तंभ लेख और 7वां है रुमन देही लेख। प्रयाग स्तंभ पहले कौशाम्बी में था परंतु बाद में इलाहाबाद में ला दिया गया। जो प्रयाग स्तंभ है ये पहले कहाँ पर था? कौशाम्बी में, और बाद में इसको इलाहाबाद में ला दिया गया था। रुमन देही लेख यह सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन सा लेख है? तो रुमन देही। यह कहाँ पर है? नेपाल में है। इसी से पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी ग्राम से टैक्स 1/8 लिया था। इसी से पता चलता है। गुहा लेख क्या है? मौर्य काल में पहली बार बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर उसके अंदर गुफाएं बनाई गई और यह गुफाएं अशोक और उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनवाया गया था। अशोक ने बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी पर स्थित निम्न गुफाओं का निर्माण कराया। कहाँ पर किया? तो बराबर पहाड़ी पर। कौन सा है? तो पहला है सुदामा गुफा, दूसरा है कर चौपड़ गुफा, तीसरा है विश्व झोपड़ी गुफा और चौथा है लोमस ऋषि गुफा। अशोक के पौत्र दशरथ के समय में बिहार के गया जिले में नागार्जुनी पहाड़ी पर निम्न गुफा बनाई गई। ये बराबर की पहाड़ी पर बनाई गई है, ये नागार्जुनी पहाड़ी पर बनाई गई है। पहला क्या है? गोपी गुफा, दूसरा है लोमस्टी गुफा, तीसरा है बहिमक गुफा। दशरथ के समय में इन गुफाओं को आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया गया। अशोक के बाद कौन कौन शासक आए? तो उनके हैं एक का नाम है कुणाल, यह हिंदू धर्म का पोषक था। दशरथ आजीवक धर्म का पोषक था। विहिद्रथ यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। कोई पूछे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विहिद्रथ। यह पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ने विहिद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य सभ्यता एवं संस्कृति। मौर्य प्रशासन प्रमुख, तो इसमें है केंद्र। केंद्र का प्रमुख कौन होता है? राजा। प्रांत का युवराज, मंडल का प्रादेशिक, जिला का विषयपति। स्थानिक क्या होता है? 800 ग्रामों का समूह होता है। द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह होता है और सबसे छोटा होता है ग्राम। प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता है? राजा। अर्थशास्त्र में राजा की सहायता करने के लिए 18 तीर्थ यानी कि मंत्री एवं 26 अध्यक्ष जिनको कि सचिव भी कहा गया है का उल्लेख है। 18 तीर्थ यह राजा के सबसे योग्य अधिकारी थे, जैसे कि समाहर्ता यह क्या करता है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता है। नायक सेना का नेतृत्व करने वाला होता है। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। 26 अध्यक्ष में से कुछ इस प्रकार हैं। सीता अध्यक्ष ये क्या है? राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष होता है। सुरा अध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता है और नावा अध्यक्ष ये जहर कुरानी विभाग से संबंधित हैं और पौत अध्यक्ष माप तौल विभाग से संबंधित हैं। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल विभाग से संबंधित हैं। विविता अध्यक्ष खान विभाग से संबंधित हैं और कुश्य अध्यक्ष वन विभाग से संबंधित हैं। अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांत उत्तरापथ इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। दक्षिणापथ इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी। अवंतिका उज्जैनी और प्रासी का पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली थी। न्याय प्रशासन कैसा था? तो 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। पहला है दीवानी, दूसरी है फौजदारी। दीवानी न्यायालय इसे धर्म स्थायी कहा गया। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? व्यवहारिक। फौजदारी न्यायालय इसे
कंटक शोधन कहा गया? इसका मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा होता है। पूछिए कि मुख्य न्यायाधीश जो है प्रदेष्टा किस न्यायालय का होता है? तो फौजदारी न्यायालय का होता है। और व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय से संबंधित है। मौर्य काल में राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत भूमि कर था, जिसे कि भाग कहा गया है। अर्थशास्त्र में इसकी मात्रा 1/6 जबकि इंडिका में 1/4 मिलता है। उस समय सिक्का कैसा था? तो सिक्का चांदी के सिक्के, करसापड़, धारन और सतमाल था। तांबा का सिक्का क्या नाम है? माशक। और सोना के सिक्के को क्या कहते हैं? तो निष्क कहते हैं। स्तंभ मौर्यकालीन कला के सबसे अच्छे उदाहरण स्तंभ हैं, जो एक मास्टक एक ही पत्थर को काट के बनाए गए हैं। यह लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। अशोक के सभी स्तंभों में सारनाथ स्तंभ सर्व उत्तम है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह चारों दिशाओं में मुंह किए बने हैं। उसके नीचे चौकी बना है। चौकी के मध्य 4 चक्र बने हैं। प्रत्येक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो 24 तिल्लियां। चक्र के दाएं बाएं 4 पशु गतिमान अवस्था में बने हैं। चारों पशु कौन कौन से हैं? पहला है वृषभ, दूसरा गज, तीसरा अश्व और चौथा सिंह। नोट बात क्या है कि सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में भी 4 सिंह बने हुए हैं। जो सांची का स्तंभ है उसमें भी 4 सिंह बने हुए हैं और इस पर हंस को दाना चुगते हुए दिखाया गया है। संकीसा जो फर्रुखाबाद स्तंभ है, इसमें क्या है? गज है। रामपुरवा चंपारण में यह वृषभ और 1 सिंह बने हुए हैं। और वाषाड़ जो वैशाली में है, इसमें 1 सिंह बने हुए हैं। स्तूप अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक के काल के कुछ प्रमुख स्तूप इस प्रकार हैं। पहला है सांची का स्तूप, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है सारनाथ में धर्म राजिका। और तीसरा है अमरावती का स्तूप। और चौथा है गया स्तूप। बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं और ये चारों उसमें प्रमुख हैं। स्तूप के भाग क्या होते हैं? पहला है छत्र, दूसरा है हर्मिका, 2 अस्थि और शेष सबसे पवित्र भाग ये होता है हर्मिका। तीसरा है अंड, चौथा है वेदिका और 5वां है मेधी और छठा है प्रदक्षिणा पथ। इसमें चित्र बना हुआ है। ऊपर वाला छत्र है, इसको हर्मिका बोलते हैं, जहाँ पर अस्थि और शेष रखा हुआ है। ये अंड भाग है। ये जो बना ये क्या है? वेदिका है। और नीचे वाला मेधी है। और ये किनारे वाला क्या? दक्षिणा पथ है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।